संपूर्ण शहर में इन दिनों एक ही चर्चा है, वो है राजू यशवंत पाटिल भारतीय जनता पार्टी का दामन कब थामते हैं। वो तस्वीर कब दिखाई देगी जिसमें राजू यशवंत पाटिल को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वागत करते हुए उन्हें अपने दल में शामिल करते हैं। इन दोनों ही चीजों पर लगातार चर्चाएं क्षेत्र में गर्म हैं। एक, राजू यशवंत पाटिल आखिर कब पक्ष प्रवेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और दूसरी, नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम क्या वाकई में जाहिर कर उन्हें मैदान पर उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच में इस संपूर्ण चर्चा और इस संपूर्ण माहौल के बीच में हितेंद्र ठाकुर ने एक पासा फेंका है। राजनीति में दांवपेच के खेल में उन्होंने साफ तौर पे 6 सीटें लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद में क्या कुछ राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण कर रहे हैं और आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है। आखिर हितेंद्र ठाकुर ने 3 सीटों से 6 सीटों की तरफ बढ़ने के लिए ऐलान क्यों किया और इसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है, आइए हम समझते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। राजू यशवंत पाटिल अब एक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, ऐसा संपूर्ण शहर में चर्चा है। तो चर्चा को विराम न लगाते हुए राजू पाटिल भी अब इस बात को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। इन संपूर्ण माहौल के बीच में एक खास बात और सामने आई, वो आई हितेंद्र ठाकुर की कोर कमेटी की बैठक हुई उनके दल की। उस कोर कमेटी की बैठक के वो चर्चा करेंगे खुलेआम राजू यशवंत पाटिल। लेकिन कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता हुई, उसके सामने उन्होंने राजू यशवंत पाटिल की बात का जिक्र कम 6 सीटों पर हम जोरदार तरीके से लड़ेंगे पालघर जिले की, उस पर ज्यादा जोर दिया। ऐसे में ये जोर क्यों दिया, जरा समझिए। कारण हितेंद्र ठाकुर साफ तौर पे जानते हैं राजू पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ये दावा भी किया होगा, जो सूत्र बताते हैं कि 6 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और लगभग 90% उन्होंने कैलकुलेशन करके ये बता भी दिया कि 6 की 6 सीटें महायुति की झोली में आ सकती है। उस कैलकुलेशन के तहत उनको किस प्रकार से कमजोर किया जाए और 6 सीटों पर अगर बहुजन विकास आघाड़ी अपने उम्मीदवार उतारती है तो जो जीत का मार्जिन होता है, चाहे ढाणू हो, विक्रमगढ़ हो, पालघर हो, बोईसर हटा दे तो पालघर, ढाणू और विक्रमगढ़, यहाँ करीबन 10,000 5,000 इसी के आसपास का जीत का मार्जिन रहा है पिछली विधानसभाओं को के नतीजे देखने के आधार पर। ऐसे में अगर बहुजन विकास आघाड़ी का कोई भी उम्मीदवार उतरता है तो लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला है उसके आधार पर अगर हम आकलन करें तो कहीं न कहीं उन्हें 10, 15, 20, 50 इसके आसपास के वोट उन्हें उन ग्रामीण अंचल में मिले। ऐसे में वो वोट अगर उनके उम्मीदवार को मिल जाते हैं तो जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको हारने में या किसी और को जिताने में ये नंबर काफी मायने रख सकते हैं। यानी उनके ये नंबर या तो महाविकास आघाड़ी को फायदा करेंगे या तो फिर भारतीय जनता पार्टी या महायुति को फायदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो उम्मीदवार मैदान पे उतारेंगे तभी उनकी ताकत नजर आएगी। और या तो वो महाविकास आघाड़ी को इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर महायुति में हमारा व्यक्ति महायुति उसे तोड़कर हमारे दल हमारे बड़े नेता को तोड़कर ले जा रही है तो आपको हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि अगर 6 सीटों में हम लड़ते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए और हम मिलकर इस जिले की चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं। एक बात तो ये भी हो सकती है, या तो दूसरी बात ये हो सकती है कि महायुति को दिखाना चाहते हो या राजू यशवंत पाटिल को हितेंद्र ठाकुर ये दिखाना चाहते हो कि 6 की 6 सीटें जीतना इतना आसान नहीं होगा। वो कड़ी मेहनत करेंगे और 6 की 6 सीटों पर महायुति न जीते इसका पूरा प्रयास करेंगे। इन दोनों ही बातों पे एक बात निश्चित तौर पे हो सकती है, तो महाविकास आघाड़ी को आमंत्रण पत्र है ये या तो महायुति को चेतावनी पत्र। इन दोनों ही बातों के बीच में माना जा रहा है कि हितेंद्र ठाकुर की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो राजू यशवंत पाटिल ने साफ तौर पे बड़े नेताओं से यानी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सूत्र बताते हैं कि उनकी बातचीत हो गई है कि 6 की 6 सीटें कैसे जीत सकते हैं। माना ही जाता है कि उनके पास पुरानी रणनीति है। बोईसर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से 2019 में उन्होंने जीत हासिल कराने के लिए अपनी मेहनत की थी और हारी हुई सीट महज 2100 वोटों से जीतकर ये साबित कर दिया था कि वो चुनाव में जीतना जानते हैं और जीत की रणनीति तैयार करने का उनके पास थ्योरी भी है। ऐसे में संपूर्ण माहौल ये साफ तौर पे कह रहा है कि राजू पाटिल अपनी रणनीति के साथ मैदान पे उतरे। अब ये 2 बातें स्पष्ट हो गई हैं। हितेंद्र ठाकुर या तो इस पूरे 6 की 6 विधानसभा सीट का ऐलान करने के बाद ये साफ कर देना चाहते हैं कि वो अभी बैकफुट पर नहीं है, फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ेंगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि 6 की 6 सीटों पर लड़ना, अपने उम्मीदवार को उतारना, उनके पीछे खड़े रहना, वहां प्रचार प्रसार करना, ये कोई खाने का काम नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हितेंद्र ठाकुर के मन में एक बात और चल रही है। उनके मन में चल रही है कि जिस महायुति ने उनके साथ
साथ उनके बड़े नेता को लेकर एक माहौल बनाने का प्रयास किया। उसी महायुति के राज्यसभा का चुनाव हो चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें पूरी तरह उन्होंने सहयोग किया ताकि उनके दल का उम्मीदवार जीत कर आए। ऐसे में उनके साथ में बड़े नेता को उनकी पार्टी तोड़कर किसी बड़े नेता को लेना, ये उनको छल सा लग रहा है। ऐसे में चुनाव में जब वो उतरेंगे तो पूरी तरह इस बात पर जोर जरूर देंगे या आने वाले समय में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बीते दिनों उन्होंने एक पत्रकार से वार्ता करते हुए साफ तौर पे कहा भी था कि जिस तरीके से हमने उनकी लंबे समय तक या बीते कई चुनावों में मदद की है, तो ऐसे में वे भी हमारे लिए दरिया दिली दिखाएं और आने वाले इलेक्शन में कई सीटों पर, यानी खासकर इन 3 सीटों को पालघर की, बोईसर, वसई और नालासोपारा को तो महायुति या अन्य पार्टी जो बड़ी हैं वो छोड़ दें। अब देखना ये होगा कि इन सब विश्लेषणों के बीच में, इन सब बातों के गहन चर्चा के बीच में आखिर क्या कुछ होगा। राजू यशवंत पाटिल का वो तस्वीर कब सामने आता है जब वो मैदान पर बीजेपी के कमल निशान के साथ में उतरते हैं, और देखना होगा कि इस सब माहौल के बीच में हितेंद्र ठाकुर आखिर इनका इस पूरे माहौल का कैसे पलटवार करते हैं और राजनीतिक अपनी चाल कैसे चलते हैं। ये सब कुछ इस विधानसभा चुनाव के दरमियान देखना होगा। आज के लिए धन्यवाद।